सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कहते हैं कर्ज एक मर्ज है, एक बार जो ले ले तो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। यहां यही मामला पाकिस्तान के साथ भी दरपेश है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान के लबों पर भी यही शिकवा था कि माजी में लिए गए कर्ज ने तब्दीली के हाथ पांव बांध रखे। लेकिन एक और अहम बात जो आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कही वो ये थी कि हमारे वज़रा को भी नहीं पता कि मुआशी तंगी क्यों है। यहाँ सवाल ये है कि जब वज़रा को मर्ज का नहीं पता तो फिर इसका इलाज कैसे करेंगे। शायद वज़रा की इसी लाइलमी की वजह से खान साहब को बार बार काबीना में तब्दीली करना पड़ती है। लेकिन सवाल उठाने वाले ये भी कहते हैं कि वज़रा को तो नहीं पता। खैर, वज़ीर आज़म तो जानते हैं, वो अब तक इस मुआशी तंगी का हल क्यों नहीं निकाल सके। एक और तंगी जिसका इस वक्त तहरीक इंसाफ को बिलउमूम और वज़ीर आज़म को बिलखुसूस सामना है वो है जहांगीर तरीन का मामला। क्योंकि अपने खिलाफ जारी कार्रवाई पर अब इनके पसंदीदा तरीन रहने वाले जहांगीर तरीन ने भी खामोशी तोड़ दी है। सवाल उठा रहे हैं कि वो तो दोस्त थे, इन्हें दुश्मनी की तरफ क्यों धकेला जा रहा है। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं और कप्तान के लिए परेशानी की बात यह भी है कि दूसरे खिलाड़ी भी इनके हमनवा हैं। इस हमनवाई का जो नज़ारा जहांगीर तरीन की पेशी के मौके पर नजर आया उसे सिर्फ ट्रेलर कहा जा रहा है। पिक्चर कितनी बड़ी है इसके बारे में खबरें हैं कि 9 अप्रैल की पेशी के बाद जहांगीर तरीन कोई फैसला कर सकते हैं और अगर कोई फैसला करते हैं तो इसका भी पता चल जाएगा। ये फैसला क्या होगा, साथ रहने का या फिर रास्ते जुदा जुदा करने का। परेशानी की बात यह है कि खुद पार्टी के अंदर से लोग वज़ीर आज़म इमरान खान को ढके छुपे अल्फाज में और खुल्लम खुल्ला भी खबरदार कर रहे हैं। बकौल राजा रियाज वज़ीर आज़म इमरान खान को इतिमाद का वोट भी जहांगीर तरीन की वजह से मिला। इस बात का मतलब यह निकलता है कि इतिमाद खत्म हुआ तो फिर मुश्किल होगी, क्योंकि दूसरी तरफ नून लीग हो या फिर पीपल्स पार्टी, दोनों जहांगीर तरीन का हाथ थामने के लिए बेकरार हैं। क्योंकि बादशाह गर कहलाने वाले तरीन के साथ मिलकर पंजाब में तब्दीली की अफवाहें पहले ही गर्म हैं। कोई और नहीं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि अगर जहांगीर तरीन को दबाया गया तो वो भुट्टो या मुजीबुर रहमान साबित हो सकते हैं। देखना यह है कि इस मुश्किल मरहले पर वज़ीर आज़म क्या ऐसा करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, बेलाग एहतसाब का ख्वाब भी पूरा हो और ताल्लुक भी कायम रहे। ऐसा होना बज़ाहिर तो मुश्किल है, लेकिन क्या वज़ीर आज़म के पास इसका कोई हल है। असद खरल साहब बाबर डोगर साहब से इस पर बात करते हैं। असद खरल साहब, इमरान खान के लिए पीडीएम मुश्किल नहीं थी, लेकिन ये अगर आप कहेंगे कि जहांगीर तरीन का मामला मुश्किल नहीं है, ये मैं मानने को तैयार हूँ। देखिए उसामा साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब किस तरह इस सारे मामले को टैकल करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। और दूसरी जानब आपने ये बात भी कही, बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह एहसन इकबाल साहब इमरान खान साहब को ताना दे रहे हैं कि जनाब उन्होंने जो है यानी जहांगीर तरीन जो है उन्होंने किस तरह उनके लिए काम किया। इमरान खान से जो भी नेकी करता है उसकी पीठ पे छुरा घोंपते हैं, उसको डसते हैं। तो और दूसरा वो साथ में आ रहे थे, नवाज शरीफ ने जी प्लाट दिया था, जिस तरह नवाज शरीफ ने को अपने बाप की वो दादा अरबपति की को प्लाट दे दिया था। अवामी प्लाट था, अवाम का पैसा था और वो शर्म आनी चाहिए इनको कि अवाम का जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी वो आपने दी और इमरान खान की ज़ात को नहीं दी, उस जगह पे इमरान खान को दी जो 70% लोग जहाँ पे फ्री इलाज करते हैं। आपके इलाज तो बैरून मुल्क हो जाते हैं, कैंसर के पेशेंट 70% कैंसर के पेशेंट का इलाज वहाँ फ्री होता है। अरबों लोग वहाँ पे, यानी उस चैरिटी जो है उसको भी बदनाम करने की इन्होंने कोशिश की। उसको जो फंड मिलता था उसको भी आपको पता है इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब तो वो है जिसने बाहर से अपनी जायदादें बेची, अपने प्लाट उसको जो मिले क्रिकेटर के तौर पर जो उसे वर्ल्ड कप पे, वो सारे उसने शौकत खानम के नाम दिए। आप बता दें आपने कितने दिए, आपको शर्म आनी चाहिए। अब पीपल्स पार्टी कोई कह रहा है मुजीबुर रहमान बन रख सकते हैं, कोई नून लीग राणा सनाउल्लाह टांट कर साबित हुए थे। अच्छा, अब राणा सनाउल्लाह साहब को रह रहे हैं, एहसन इकबाल साहब को मरोड़ उठ रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब की याद आ रही है, उनको सता रही है। पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं, जिस तरह शैला रजा ने ट्वीट कर दिया। मामला ये है कि ना तो इमरान खान साहब जो इसमें कुछ कर सकते हैं, जो कुछ करना है वो करना है जहांगीर तरीन साहब ने। और नेट शल ये है कि जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ने जा रहे। ना वो छोड़ेंगे। 10 पर्चे और भी अगर इमरान खान साहब ये FIA उनके ऊपर कर लेगी, जहांगीर तरीन साहब PTI के अंदर
रहेंगे। पीटीआई के लिए उनकी कुर्बानियां हैं। पीटीआई अगर अदम इत्मीनान काम हुई उसके अंदर जहांगीर तरीन की कुर्बानी राजा रियाज ने कहा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ उनकी है, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर उनकी है। राजा रियाज का इत्मीनान का वोट जहांगीर तरीन ने दिलवाया। बिल्कुल, तो उसको डिनाई करें। जहांगीर तरीन माइनस हो गया तो आप गए। अब मामला ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो ये बात भी दुरुस्त है कि अगर जहांगीर तरीन चाहें तो आज पंजाब हुकूमत पीटीआई के धड़न तख्ता वो कर सकते, इस पोजीशन में है। अगर वो चाहें उसको इमरान खान नहीं रोक सकते। जहांगीर तरीन अगर आज चाहें तो वो हुकूमत मरकज की गिरा सकते हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन ही वो बंदे थे जो अपना जहाज भर भर के पटके जो है इमरान खान साहब के पहना रहे थे। पहला रोल था जब 2011 में पीटीआई की बुनियाद रखी जा रही थी तो ज्वाइनिंग हो रही थी अलीम खान के घर, और उसके बाद टिकटों की तकसीम हुई, और उसके बाद जो आज़ाद को ज्वाइनिंग कराई उसमें सबसे ज्यादा लीड रोल था जहांगीर तरीन का। अभी तक जहांगीर तरीन बार बार ये कह रहे हैं, आखिरी उनका एक कोट, वो कहते हैं वजीर आजम को नुकसान पहुंचाने का तस्वर भी नहीं कर सकता। अब मुझे ये बता दें कि ये कोई कैलबरी फाउंड में तो नहीं कोई लिखी हुई तहरीर में पढ़ रहा है सर, सियासत या कोई ये जो पीपल्स पार्टी नूनी के दरमियान हुआ है उसके जहांगीर तरीन ये बात जो कर रहे हैं ना, बार बार रियलाइज करा रहे हैं, जो डोगर साहब ने बात की उधर बिक जाएंगे, जो वहां पे जो बार बार कह रहे हैं असद उमर हो और वो जो बात हो उसके क्या कहते हैं आजम खान हो, जो उनके ऊपर और भी बहुत सारे लोगों को, शहजाद अकबर हो, जो को भी हो, जहांगीर और शहजाद अकबर या आजम खान या जो भी, उनकी क्या औकात है कि वो इमरान खान साहब की कॉन्सेंट के बगैर एफआई जो सारा कुछ पीछे वजीर आजम की उनको बैकिंग है। अब जहांगीर तरीन साहब भोले बन रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही। मामला ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो बोले या वो चाहते नहीं कि इमरान अच्छा कल जो आपने 12 बंदों ने अब्दुल अली दस्ती का मैं सुन रहा था जो मुशीर ज़राअत है, उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जहांगीर तरीन साहब ने हमें ये कहा, ओपनली वो कह रहे थे, हमारे शायद प्रोग्राम में किसी में बैठे थे, उन्होंने कहा किसी चैनल में देख रहा था कल का उनका बयान, टीवी पे इंटरव्यू उनका सुन रहा था, तो उनका उन्होंने हमें नहीं बुलाया, हम ज़ारी यकजहती के लिए गए क्योंकि हम पीटीआई के हैं। अच्छा बाबर डोगर साहब, और हम अगर वो बुलाते, अगर वो बुलाएंगे तो 12 या 20 नहीं, हम 50 लोग भी आ सकते हैं, हम आने के लिए तैयार हैं। तो फिर देख ले। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये क्या वजह है कि वो सोचा था, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि आप मेरी वजह से आप अपने आप को इम्तिहान में या अपना नुकसान ना करें प्लीज, लेकिन वो फिर भी आए, मना किया उन्होंने। तो किस वो खुरम साहब हैं, उन्होंने तो ये भी कहा है कि जी जब वहाँ पर इज्जत नहीं है इतने करीबी दोस्त की तो हमारी क्या होगी, इस तरह के लोग बात करें। लेकिन शहजाद अकबर की बात सुन लें बाबर डोगर साहब, या आप शिबली फराज साहब को सुन लें, शहबाज गिल साहब भी ये कह रहे हैं कि जी सवाल ही नहीं पैदा होता जहांगीर तरीन जाए। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं जी मैं एहतसाब के मामले ना देख रहा होता, मैं भी उनके साथ पेश होता। फिर ये भी कहा है कि जी उनका नाम ईसीएल में नहीं है, वो जब चाहे मुल्क से जा सकते हैं। उस्मान बुज़दार साहब का ट्वीट आया है, आपने देखा ट्वीट आज ये कल आया था। ये क्या चक्कर है, ये डिफेंसिव पर है कि उनको भी पता है जहांगीर तरीन की अहमियत, उनको रास्ता देना चाह रहे हैं कि जी आप खुद ही बाहर चले जाएं, क्या मामला है? उसामा साहब मुझे एक चीज़ बताएं कि अल्टीमेटली एफआईए ये जो पर्चे दर्ज करवा रहा है, एफआईए ने जो बार बार उनको बुला रहा है, उनके केस जो है नैब को रेफर किया जा रहा है। अगर वो जो जेआईटी रिपोर्ट बनी थी, जेआईटी की रिपोर्ट में तो बहुत सारे नाम हैं, उसमें पीटीआई के भी बहुत सारे लोगों के नाम हैं। असल इशू ये है कि जहांगीर तरीन और इमरान खान में जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं, ये इख्तलाफात कौन से ऐसे लोग हैं, पार्टी के अंदर कौन सा ऐसा ग्रुप है जो चाह रहा है कि जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात पैदा हों। अब आप एक चीज़ देखें, कल क्या हो रहा था, हो ये रहा था कि पीडीएम के अंदर फटा पड़ा हुआ था, पीडीएम की गवर्नमेंट कुछ नहीं करना पड़ा, पीडीएम खुद एक दूसरे के कीचड़ उछाल रही है, एक दूसरे पे गंद उछाल रही है। पीर पार्टी नून को लगी हुई है, नून पीर पार्टी को लगी हुई है, सिलेक्टेड कौन है, करप्ट कौन है, कौन किसके जरिए से इक़्तिदार में आया, ये दोनों एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। गवर्नमेंट, ये वो टाइम था कि जब गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता आवाम को अपनी परफॉर्मेंस बताती कि हम चीनी की कीमत कम कर रहे हैं, हम अशिया की कीमत कम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस गिनवाती, इससे उल्टा हो गया। कि पीडीएम में तो जो लड़ाई पड़ी हुई है, पीटीआई भी दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। पीटीआई के अंदर लड़ाई पड़ी हुई है, पीटीआई के अंदर लड़ाई पड़ी हुई है कि जनाब जहांगीर तरीन जो है वो उसकी बात हो रही है, फिर पार्टी वो पीडीएम से तवज्जो हट गई और तवज्जो चली गई सारी पीटीआई की तरफ। जी खान साहब, आपको अपने लेफ्ट राइट देखना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके दोस्त बन के आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आजम खान साहब का नाम आ रहा है कि आजम खान साहब और जहांगीर तरीन के दरमियान क्लैश था, और आजम खान की वजह से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर की वजह से टेलीफोन की आज चीज़ें यहाँ तक पहुँच गई हैं कि पीटीआई इस वक्त, जबकि पीटीआई को ने अपना टेक ऑफ करना था क्योंकि अपोजिशन तो टूटी हुई है, बेड़ा गर्क हुआ है,
तो पीटीआई को चाहिए था कि इस वक्त वो टेक ऑफ करती और लोगों को अपनी परफॉर्मेंस गिनवाती और करती कि ये देखें ये अपोजिशन है, ये मफादात के लिए लड़ रही थी, ये अपने सियासी गेंस के लिए लड़ रहे थे, ये अपने आप को नैब से बचाने के लिए लड़ रहे थे और लड़ रहे थे और हम देखें हम ये परफॉर्म कर रहे हैं और ये हमारी परफॉर्मेंस है। अनफॉर्चुनेटली उस वक़्त में मीडिया को, सारे मीडिया को इस टाइम जो हाईजैक किया वो किया जहांगीर तरीन ने। और जहांगीर तरीन, मैं एक और चीज़ आज भी कहता हूँ कि जहांगीर तरीन, मैं आज लिस्ट से देख रहा था, वो शुगर मिलें जिन्होंने लोगों के पैसे देने हैं, उसमें जहांगीर तरीन की कोई शुगर मिल नहीं है। अच्छा। जहांगीर तरीन की ने किसानों का 1 रुपया भी नहीं देना, उनका बैलेंस नील है। अच्छा। उसके बाद जहाँ तक फ्रंट मैन, जहाँ तक ये जो सारा ये जो हम ये भत्ता ग्रुप और ये जो सट्टा ग्रुप और ये जो जनाब ये सारी पॉलिटिकल जो जितनी भी शुगर मिले सारी कर रही हैं। अब तो जरदारी जो है उनकी 10-12 शुगर मिले हैं वो भी कर रही हैं। पंजाब में चौधरियों की शुगर मिल भी कर रही है, शरीफों की शुगर मिले भी कर रही हैं, मखदूमों की शुगर मिले भी कर रही हैं, हुमायूं अख्तर बरादरान की शुगर मिले भी कर रही हैं। फिर इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ है जो जहांगीर तरीन को अकेले को टारगेट कर रहा है। और जहांगीर तरीन को टारगेट नहीं किया जा रहा, वो इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है। आपने भी नाम लिया था, लिए जा रहे हैं नाम शहजाद अकबर का, आजम खान का, लेकिन कहते हैं जी इमरान खान साहब खुद फैसले करते हैं, वो किसी के कहने पर नहीं चलते, उनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं इस तरह से कर सकता। ये बात भी हुआ क्या, मैं बताता हूँ थोड़ा सा उसामा साहब को हुआ। पता है क्या ये सारी लड़ाई कैसे हुई? आजम खान की जहांगीर तरीन से लड़ाई उस वक्त हुई जब उन्होंने 1-2 मीटिंग चेयर की वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। उसके बाद रोगर साहब भी जानते हैं, यहाँ पे पंजाब में उन्होंने कुछ मीटिंग चेयर की। अब इमरान खान साहब को वो नहीं चाह रहे थे कि ये जहांगीर तरीन साहब बहुत ज़्यादा करीब हो जाए, क्योंकि आजम खान कोई भी बंदा अगर करीब हो ना तो वो नहीं चाहता कि दूसरा को बंदा करीब हो, या ज़्यादा अगर करीब हो तो वो चाहता कि ये हटेगा तो मैं ज़्यादा करीब होगा। तो बीच में एक बहुत बड़ा एक बैरियर थे आजम खान साहब को, और कुछ अनासर जो है, मैं नाम नहीं लूँगा, सबको पता है। अब हुआ क्या कि आईबी के ज़रिए कुछ टेप्स कराई। आईबी का मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, कल एजेंसीज के खिलाफ बोलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम बातें करते हैं, कोई बात नहीं, हमें भी पता है, टेप करते हैं, शीशे के घर में बैठ के पत्थर मारने वाली बात है। अच्छा। अब डॉक्टर जो सलमान है, जो DGIB हैं, ज़िंदगी में मेरा ख्याल जब से वो DGIB बने शायद एक दफ़ा उनकी मुलाकात हुई है, इससे ज़्यादा शायद मुलाकात उनकी नहीं हुई। अच्छा। वो जितनी भी IB के ज़रिए सारी जो आर्म ट्विस्टिंग करनी होती है, किसी के बारे में लो डाउन लेना है या रिपोर्ट अच्छी बनवानी है, बुरी बनवानी है, वो वज़ीर आज़म की डिज़ायर, ख्वाहिश या उनकी ख्वाहिश के मुताबिक या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आज़म खान साहब उससे रिपोर्ट बना लेते हैं। वो रिपोर्ट उनको पुटअप हो जाती है, वो वज़ीर आज़म साहब को मौके की तलाश के मुताबिक दे देते हैं। रिपोर्टें और भी एजेंसी की जाती हैं, वो आज़म खान के जरिए जानी होती है, वो रख लेते हैं, दाएं बाएं हो जाती है, सुन ले। जी। अब हुआ क्या, जहांगीर तरीन साहब कुछ निजी महफिल के अंदर, कुछ निजी उनके घर में बहुत सारी ऐसी गैर इखलाकी उसमें चीज़ें भी आ जो कि एजेंसी का रोल नहीं बनना चाहिए, वो रिकॉर्डिंग बनाई गई, बाकी आ गया उसमें एडिट करके। अब इमरान खान साहब को ये चीज़ों का नहीं पता, अपनी मर्जी की चीज़ें निकाल के जो जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब के दरमियान एक खलीज का बायस बन सकती थी, वो जो अच्छी बातें थी वो बीच में से निकाल ली, वो ऐसी बातें इमरान खान साहब तक गैर महसूस अंदाज में पहुंचा दी गई। अब इमरान खान साहब को ये लगा कि ये बंदा तो मेरे साथ बड़ी गद्दारी कर रहा है, हालांकि उसी महफिल में, उन्हीं जगहों पे, उन्हीं मुख्तलिफ जो टेलीफोन कन्वर्सेशन में बहुत सारी ऐसी बातें थी कि जो कि एजेंसीज के पास तो हैं, लेकिन वो बीच में एडिट करके वो बातें भिजवाई गई, पर्सपेक्टिव नहीं है। यानी जिस तरह मत जाओ नमाज के करीब, अब ये कितना बड़ा गलत फिक्र है, आधा फिक्र है ना, जब तुम नशे की हालत में हो। वो जो मत जाओ नमाज के करीब है ना, वो तो इमरान खान साहब तक पहुंच गई, जब तुम नशे की हालत में हो वो नहीं बात पहुंचाई गई। अब ये बनी वो बुनियाद, उसके बाद ये कॉन्स्पिरेसी बनी। अब मामला ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो सारे लोग आ रहे हैं, वो लोग जहांगीर तरीन की मदद के लिए नहीं आ रहे। अब वो कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं हुए, हमने लोगों में हल्के में लेके कह दिया। साथ जो कल उन्होंने बड़ी अहम बात की, उनका जहांगीर तरीन नहीं है अकेले, ये बड़ी अहम बात है। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी दो मुख्तलिफ राइवल है ना। अब्दुल्ला दस्ती साहब कह रहे थे कि जहांगीर तरीन नहीं, शाह महमूद कुरैशी हो, जहांगीर तरीन हो या हम हो, बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो इमरान खान साहब की इन पॉलिसियों, नाकामियों, फेलियर की वजह से वो परेशान है कि हमने हल्के में जाना है, हमारी सर्वाइवल की जंग है। काका जी बुजरा को भी नहीं पता, लेकिन एक चीज बड़ी जबरदस्त हुई है बाबर डोगर साहब कि 80 रुपए किलो चीनी का हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया, और अब ज़ाहिर है इनको मानना भी पड़ेगा, और इसका मतलब है कि 100 से तो यकीनन नीचे फिर आपको रमज़ान में मिलेगी। और जो सरकारी वकील ने वहाँ पर बात बताई कि जी सूबे की शुगर मिलों के पास 25 लाख टन चीनी मौजूद है, 25 लाख टन,
और रमज़ान में खपत है 1,55,000 टन। अच्छा, और शुगर मिल्स के वकला यकीन बड़े बड़े वकील होंगे, उन्होंने कहा जी 20,000 टन चीनी हम 83 रुपये किलो तक बेचने के तैयार हैं, लेकिन फिर 80 पर हुई। आपके पास बड़ी ख़ास तफसीलात हैं कि असल में ये शुगर मिल वालों का चक्कर क्या है, किसने कितने पैसे देने हैं। ये तो 80 रुपये पे कमाई हो रही होगी तो मानेंगे, वरना कभी भी ना मानते मेरी नज़र। अच्छा उसामा साहब, एक तो कल सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ थी वो ये थी कि शुगर मिल मालकान जो हैं उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि हमें चीनी 102 रुपये फ़ी किलो तो हमें खुद पड़ रही है। तो हम किस तरह से 80 रुपये में बेचें। वहाँ पर FBI के भी नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे। FBI के अफसरान ने कहा, कोर्ट में कहा कि जनाब ये 62 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से हमें टैक्स अदा कर रहे हैं और कोर्ट को ये बता रहे हैं कि हमें 102 रुपये फ़ी किलो फंस गया ना कि ये 40 रुपये टैक्स चोरी में आ गया ना, फिर 102 में आ गया। तो ये कल कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीजें, ये तो फंस गए ना। अच्छा, उसके बाद आप उसामा साहब यहाँ पर देखें, अभी जहांगीर 3 की बात हो रही थी कि जी जहांगीर 3 साहब जो हैं उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं, उनको FIA बुला रही है, वो सारा। वैसे बाकी भी डॉक्टर साहब हो रहे हैं, शरीफों के 12 FIR हैं। हम बार बार कल भी हम कह रहे थे मैं उसमें और लोग भी हैं, मीडिया मालकान हैं। हमजा जी मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो PTI में बैठे हुए हैं, या वो PTI के बहुत करीब हैं, या इमरान खान के इर्द गिर्द हैं, या शायद इमरान खान साहब को नज़र नहीं आ रहे कि वो भी इसमें शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की 12 शुगर मिले हैं। उसके बाद रहीम यार खान शुगर मिल है खुसरो बख्तियार साहब की। इन्होंने किसानों का 41 करोड़ 64 लाख रुपया सिर्फ रहीम यार खान शुगर मिल ने देना है। 48 करोड़ 64 लाख। सर किसान तो तभी रोल रहा है जी सर। उसके बाद SW शुगर मिल है, ये भी जहांगीर खान, ये भी मखदूम जो है खुसरो बख्तियार इनके भाई की है। SW शुगर मिल, इसने 87 करोड़ 28 लाख रुपए। हुमायूं अख्तर साहब की एक तांदलिया वाला शुगर मिल है DG खान में, उसके उन्होंने देने हैं 1 अरब 78 करोड़ 73 लाख 50,000 रुपया। अच्छा, उनकी दूसरी तांदलिया वाला शुगर मिल जो है वो फैसलाबाद में है, उसकी उन्होंने पेमेंट करनी है 1 अरब 7 करोड़ 65 लाख 94,000। सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग और ये नोटिस जारी हुए। 1 अरब कितना जी? दूसरी 60 करोड़ 1 अरब 60 करोड़, पहले 78 करोड़ और दूसरी 1 अरब 60 करोड़ 7 करोड़ सर, 7 जावेद कियानी साहब जो शुगर मिल एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने 87 करोड़ 88 लाख 54,000 रुपए ये ना पीछे चढ़ने जरा। रमजान शुगर मिल जो चनियोट वाली है, नवाज साहब की 76 करोड़ 50 लाख रुपए इन्होंने भी देना है। इनके तो आ रहे हैं, लेकिन देखे ना खुसरो बख्तियार साहब कितने उन पे कोई बात नहीं कर रहा, डोगर साहब उन पे कोई बात नहीं कर रहा। आगे आ जाए फिर अल अरेबिया शुगर मिल नवाज 35 करोड़ 98 लाख। उसके बाद सर अरेबिया ने कितना सर अरेबिया 35 करोड़ 98 लाख। ठीक है। आदम शुगर मिल 11 करोड़ रुपया, रसूल नवाज 33 करोड़ रुपया, गंज शकर अल्ताफ सलीम साहब जो हैं ये भी माशाल्लाह बड़े PTI के करीब है। अच्छा। इन्होंने इनकी एक मिल ने देना है 18 करोड़ 56 लाख और दूसरी ने देना है 21 करोड़ 54 लाख रुपया। मदीना शुगर मिल 4 करोड़ रुपया। आगे आ जाए शाहताज शुगर मिल। अच्छा, इसका मुझे पता नहीं चल सका इसके मालिक कौन है, और मैं इसकी डिटेल जरूर लूंगा। इन्होंने 4 अरब 98 करोड़ रुपया एक बड़ा ही गुरका होगा को 4 अरब 98 करोड़ 5 अरब ही होगा। बड़ा ही कौन है डोगर साहब? पत्तों की शुगर मिल मालिक का नाम नहीं पता लगा। पत्तों की शुगर मिल के मलिक असलम साहब बड़े बाअसर आदमी हैं, बड़े बाअसर आदमी, बड़ा बाअसर चोर है। इमरान खान साहब के बड़े करीबी लोगों में उनका शुमार होता है। उनकी एक मिल जो है पत्तों की शुगर मिल, उसने 18 करोड़ 83 लाख और दूसरी दरिया खान शुगर मिल उसका 55 करोड़ 23 लाख रुपया इनको नोटिस हुए हैं, इनको वार्निंग्स मिली हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई पैसा अदा नहीं किया। चलें, नवाज इसमें पूरी में नवाज शरीफ की तो शुगर मिले हैं, ठीक है, तकरीबन ये कितना बन गया? बाकी जो 20 अरब तकरीब तो ये बन गया। बाकी जो खान साहब लोग हैं वो जरा आप अपने लेफ्ट राइट आगे पीछे देखें तो आपको सारे नजर आ जाएंगे कि ये कौन लोग हैं। वो सारे उन्होंने अरबों रुपया किसानों का देना है। अब 20 अरब लूट के किसानों का 602 अरब आप सट्टा के जरिए खा गए, 20 अरब आप किसानों का खा गए। आप अंदाजा लगाएं, इन शुगर मिलों ने किसानों को पेमेंट कोई नहीं की,
गन्ना इनसे ले लिया, चीनी बना ली, चीनी बना के महंगी बेच रहे हैं शॉर्टेज करके, और वो 20 अरब का अभी उनके डिफाल्टर हैं, उसका पैसा दिया नहीं, 602 आगे अरब से ये सट्टा कमाई से जा कमा रहे हैं, आगे से ये कमाई जा रहे हैं, पीछे उनके 1 गन्ने रुपया से। पेमेंट नहीं की। उनके गन्ने से कमाया इन्होंने, और सिर्फ सट्टे के लिए 602 अरब कमाया, 110 अरब 20 रुपए किलो के हिसाब से कमाया, 392 अकाउंट एक आ गए, 424 अकाउंट एक आ गए, 16 सट्टा ग्रुप्स आ गए जो व्हाट्सएप है। खलील साहब, अभी उसके तो रोना है बाद महंगाई 30 का। शुगर मिलते आ गई, किसानों का तो कोई पूछ ही 20 नहीं रहा। अरब। मुझे ये पता है मेरा किसानों का सवाल पूछ नहीं मेरा रहा, सवाल ये लेकिन है। इनको हम ऐसा पूछेंगे, तुम्हें ऐसा सबक मैं सिखाऊंगा, किसानों की आवाज मैं और डोगर साहब बनेंगे, और हम तुम्हें बताएंगे, नाकों चने चुबाएंगे, जिन इदारों ने नोटिस दिए अच्छा किया है, और जिन्होंने ये डोगर साहब को फिगर दी है उनको मैं सरूर पेश करता हूँ। मुझे लेकिन पता है सर, क्यों दिए, नहीं, इसलिए नहीं। कि उनको मंथलियां नहीं जाती थी मिलों को, ये पहले समा फिगर साहब, क्यों नहीं आते थे, इसलिए कि अगर सवाल और कोई ये कमिश्नर है, होता मुझे पता है, सवाल या ये है। और कोई ऑफिस होता, क्या ये फिगर आज तक हमारे सामने आने थे डोगर साहब, आने थे? अगर वहाँ केन अच्छा, बाबर साहब, कमिश्नर सवाल एक, ये है फिर खलील साहब कि जहांगीर तरीन तो हमें नजर आ रहे हैं, अच्छा, इनका ये क्या? हुमायूं अख्तर, ये खुसरो बख्तियार, ये जावेद कियानी, ये सारे जो लोग मलिक हैं, असलम, मलिक असलम, ठीक। आदम शुगर मिल, अरेबिया, अल्ताफ जान सलीम, शुक्र, शाहताज, अरेबिया। सबसे ज्यादा सर, शाहताज इनसे- 5 अरब, ये फ्राडिया इनसे नौसरबाज पैसे कौन बैठा हुआ लेगा? 5 किस अरब तरह से रुपया लिया डिकार जाएगा के ये खान जो साहब? बंदा शाहताज वाला बैठा है, इसकी कल में फोटो भी चलाएंगे डॉक्टर साहब, नाम इसका हाल है, क्योंकि हम गैर जिम्मेदारी बात नहीं करेंगे, और सारों की ये डिफाल्टर की तस्वीरें चलाएंगे हम, और कौम को बताएंगे कि ये आपके लुटेरे हैं, किसानों को बताएंगे इनके गले में रस्सा डाले और इनको घसीटे। उसामा साहब की कुछ बदमाशा है कि यानी किसान रोल रहा है, वो नंगे सर नंगे पाँव है, छत उसको है नहीं, पाँव में जूता नहीं है, वो बेचारा बच्चों की फीस नहीं दे सकता, जो वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, कितने वो लोग घर होंगे? का हाल दाला आटा रोटी नहीं चला होंगे ना, सकता। अरबों हजारों नहीं करोड़ों लाखों हैं, किसान लाखों इसमें। किसान रोल रहा है, और ठीक, उनकी अच्छा, कमाई ब्रेक के है उनके सर। गन्ने पे और हम सट्टा में हमें कमा लिया। कोई रमजान से पहले पहली दफा है जब से मैं साफ और फिर ये अच्छी कहते खबर आई हैं कि प्रोसेस 80 है। रुपए किलो चले, माना तो है इन्होंने बेचने के लिए कम से कम रमजान तक, उसके बाद मैकेनिज्म तय होगा कि किस तरह से कीमतें होंगी। ब्रेक लेते रहो, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि नैब अदालत में किस तरह सियासी गहमा गहमी रही है और शीन लीग बन गई है, शहबाज शरीफ साहब से सब लोग मिल रहे हैं अदालतों में। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। जनाब, मुस्लिम लीग नून भी, अब आप उसको शीन कह लें, उस तरफ से भी कुछ यू टर्न नजर आ रहा है। मामला अब ये है कि शहबाज शरीफ साहब को एक खत भेजा गया था स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब की तरफ से, वही नून लीग जिसने कहा कि जी ये तो ऐवान तो है ही नहीं है, ये तो लोग रिप्रेजेंट ही नहीं करता, हम तो इसका बायकॉट करते हैं, उसके इलेक्शन नहीं लड़ने थे, और असद कैसर के खिलाफ तो तहरीक अदम इत्मीनाद की भी बातें हो रही थी कि ये कस्टोडियन ही नहीं रहे। अब हो ये रहा है कि असद कैसर साहब के दौरों का भी बायकॉट था, कोई वो कमेटी बनाए उसका भी बायकॉट था, लेकिन लेटेस्ट खबर ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है नून लीग के पास, और राना तनवीर साहब को कह दिया गया है, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, कि जी उनके साथ दौरों पर अब आप जाएँ। अभी अफगानिस्तान का दौरा होना था, असद कैसर साहब ने करना था, लेकिन जो आखिरी इत्तलात थी उनमें यही था कि सिक्योरिटी की वजह से अफगानिस्तान का दौरा फिलहाल मुलतवी हुआ है। इसके साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि नून लीग पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बनने पर भी गौर करना शुरू कर चुकी है, और पीपल्स पार्टी ने तो पहले ही ग्रीन सिग्नल दे दिया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने नैब की अदालत में मुलाकातें की हैं, और 1 घंटे से ज़्यादा उनकी मुलाकातें रही हैं, जिनमें राना सनाउल्लाह भी हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक भी हैं, अता तारड़ भी हैं, राना मशहूद भी हैं, पूरी लिस्ट है बहुत से, यानी काफ़ी ज़्यादा लोग उनसे मिले हैं। मेरा ख्याल है दर्जन से ज़्यादा तो यकीनन होंगे, कुछ 8-10 के नाम तो मेरे पास हैं। तो ये अब जो हो रहा है बाबर डोगर साहब, पूरी तस्वीरें इसमें नहीं आ रही, वो जो अच्छा। प्रेमिसेस में कोर्ट में काफी मुलाकातों को पूरा एक सेक्रेटेरिएट का मर्जरनामा, अदालत का प्रेमिसेस उसको कहें या ना कहें, क्योंकि अदालत लगी नहीं उस वक्त हुई थी। ठीक है, इसमें बाहर डेकोरम ऑफ कोर्ट हमें मुझे ठीक है, रखना ठीक चाहिए, है। यानी कमरे लेकिन अदालत बाहर- में नहीं, हाँ यानी जी। अहाता अदालत में चले हाँ जी, कह लें हाँ। बाद में। और ये बाबर डोगर साहब जो हो रहा है, ये अब इसका मतलब शहबाज शरीफ साहब चीज़ें संभाल रहे हैं। ऐसी मुलाकातें, इतनी मुलाकातें होना, फिर असद कैसर साहब का खत शहबाज शरीफ को जा रहा है, और उस पर फिर एक चीज़ें उस तरफ चलना शुरू हो गई हैं। देखें उसामा साहब, कोई चीज़ नहीं हो रही। हम इसी प्रोग्राम में पहले दिन से आपको एक यही मैं कहने लगा था। एक चीज़ बता रहे, एक डेवलपमेंट बता रहे हैं
कि मरियम के हवाले से, मरियम के साथ से मरियम एक्टिव हुई, मरियम के साथ से कॉर्नर हुई। आपको ये भी बताया कि आने वाले दिनों में मरियम के साथ कोई बंदा नहीं खड़ा होगा, सारी नून लीग शहबाज शरीफ के साथ वो खड़ी होगी। आपको नाम लेके बताया, राना तनवीर, अय्याज सादिक, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, राना मशहूद, ये जितने भी लोग हैं, मैंने आपसे ये खुद ये कई दफ़ा कहा कि ये सारे लोग शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। मरियम और नवाज शरीफ के नैरेटिव के साथ कोई एक बंदा भी नहीं खड़ा हुआ। मैंने आपको ये भी बताया कि मरियम जो है वो जेल में जाएंगी या लंदन जाएंगी, और शहबाज शरीफ जो है वो पार्टी की कमान संभालेंगे एक नए नैरेटिव के साथ, एक मुफाहमती नैरेटिव के साथ। तो वो अल्टीमेटली उसी तरफ चीज़ें जा रही हैं। आपने कहा असद कैसर ने शहबाज शरीफ को ख़त लिखा, तो भाई अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ हैं, मरियम तो नहीं है। तो वो जो भी लेटर लिखेंगे शहबाज शरीफ को लिखेंगे। राना तनवीर पहले दिन से मुफाहमत की पॉलिसी चाहते थे, राना तनवीर कभी टकराव की पॉलिसी नहीं चाहते थे। राना तनवीर असद कैसर के साथ जा रहे हैं। वो आगे आप देखिएगा नून लीग का एक नया फेस सामने आएगा। सर नवाज शरीफ के बगैर तो चिड़िया पर नहीं मार सकती। सर चिड़िया अब पर मारेगी, बन चुके, अब वो किस्सा परिना हो चुका है, पर मारती नजर आएगी आपको। अच्छा। आप देखेंगे ये जो डस्के का इलेक्शन है, ये हमजा शहबाज लड़ रहे हैं। हमजा शहबाज तमाम लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। अच्छा। डस्का की जितने वहाँ पे नून लीग के जितने भी ऑफिस बेरर थे, वहाँ पे नून लीग के जितने भी चेयरमैन का या काउंसलर थे, उन सब से उन्होंने मॉडल टाउन में 3-3, 4-4 मुलाकातें की हैं। नून लीग को वहाँ पर एक्टिव किया है। वो अब वहाँ पर रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे। तो अच्छा। सर नून लीग का एक नया फेस जो है वो आपको नया फेस आप देख रहे हैं, बिल्कुल ही माइनस कर दिया आपने। मरियम साहबा के बारे में आपके पास क्या इतलात है? ये खबरें चल रही हैं आगे कराची और सिंध, मरियम साहबा कराची संभालें, ये जो मुफ्ता इस्माइल वाला जो इलेक्शन हो रहा है 249 में, वो उनका पहले मुफ्ता लग गया था। वो कहते हैं नैब ने जब केस किया तो उन्होंने कहा मैं तो गोलियां टाफियां बेचता हूँ, कैंडी मैं तो हिस्सा तो नैब की इंक्वायरी पढ़ के ना मैं बयान पंजाब हमजा के कहता है मैं तो गोलियां टाफियां बेचता हूं। मरियम साहब को कहते हैं ना, जिस तरह सरकारी अफसरान को जी खुडे लैंड लाता है उसको ओएसडी बना दिया। तो मरियम साहब क्या है, कहते हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी उन्होंने खुद मारी है। इसमें उनके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान, मरियम और नवाज शरीफ, इनके ऊपर टॉपिक पे मैं तो कभी डिस्कस नहीं करूँगा, ये खत्म होगा चैप्टर। अच्छा। अब मामला जो हो गया, पीडीएम बर्बाद हो गई है जिस तरह आपने देखा, और पीपल्स पार्टी और एनपी का इत्तेहाद नजर आ रहा है आपको। अब देखे ना नई नई अलाइनमेंट्स देख, ठीक है, लेकिन ये अजीब बात, मुफ्ता इस्माइल साहब की सपोर्ट एनपी कर रही है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी एनपी अलग मिल रहे हैं, और वहाँ और उधर फजलुर रहमान और जीडीए और सारा के मुकाबले पर इलेक्शन लड़ रही है। उधर क्या फजलुर रहमान खिचड़ी है? जीडीए खिचड़ी पता क्या है, जाती मफाद वही है जो गैर फितरी इत्तेहाद और जूतियों में दाल बांट रही है। अपना अपना मफाद आगे है। मरियम साहबा अपना अबू बचाओ मेम्बू होगी नाकाम, बयानिया उनका पिट गया। अब जो ये बात कर रहे हैं ना कैसर साहब जो बाईकाट खत्म कर, राना तनवीर कौन है? साबक वफाकी वजीर दफाई पैदावार। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब आपको समझ आ रही है चीज़ों की कि नहीं आ रही? अच्छा, वो अफगानिस्तान जा रहे हैं किस हैसियत में? पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का अफगानिस्तान जाना कुत्तों को बनता है? सर वो नहीं डॉक्टर साहब समझिए, मगर उसका तो काम है करप्शन पार्लियामेंट डेलीगेशन है ना, उसमें नून लीग की तरफ से नॉमिनेशन पर ऐसे ही आती है ना, रेलेवेंसी वे देख लेना, रेलेवेंसी बनती नहीं है। अच्छा, रेलेवेंसी कोई भी जा सकता है, रेलेवेंसी तो पार्लियामेंटेरियन जा सकता है सर। रेलेवेंसी पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का ये है कि करप्शन के जो केसेस असेंबली के अंदर ऑडिट पर आएंगे उसको नहीं पार्लियामेंट डेलीगेशन में तो डेलीगेशन जाते रहते हैं, विजिट आते हैं, अपोजिशन लीडर को या जो पार्टी हेड होता है उसको तो वो डल गया ना, इन्विटेशन जाता है, तो किसका वो जो नाम प्रपोज प्रपोज करता है वो नाम अच्छा जाता है। हो गया। अब शहबाज शरीफ साहब वही राना तनवीर जिनको शहबाज शरीफ साहब से पब्लिक अकाउंट्स की चेयरमैनी छीन के, आपको पता है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी नून लीग, अब सबको पता है एज मॉरल प्रिंसिपली भी जो अपोजिशन लीडर था होता है कौमी असम्बली में वही होता है। जिस तरह खुर्शीद शाह अगर थे तो वो थे, चौधरी निसार थे तो वो थे। तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को मरियम साहिबा और नवाज शरीफ को निभाए थे कि शहबाज शरीफ साहब को उनका एक ही वक्त में 2 दे क्यों दे दे। नहीं शहबाज शरीफ ने खुद नहीं कहा, खुद नहीं कहा था, वो तो भाई साहब और मरियम साहबा को ख्वाहिश पे राना तनवीर साहब को हालांकि बनाया गया था। डॉक्टर साहब ये तो पता है ना, खुद कोई बंदा उधर राना तनवीर साहब तो अब खुद उस बयानिए पर है ना कि वो बयानिए पर तो आ जाना ना, हर बंदा ही है। मरियम साहबा के पास जो 2-4 टोटरू डॉक्टर साहब ने कहा ना, अब शायद वो भी ना रहे, साहब ने देख लिया। मच्छी कहते हैं पत्थर चाट के खिलौंदी है, वो अब ट्विटर उनका क्यों खामोश हो गया? मुझे बताया ना क्या हो गया। अगर अल्लाह ना करे उनको कुछ हो, ट्विटर तो हाथ से चलता है, कोरोना भी हो ना तो चल जाता है,
ट्विटर से तो कोई मसला नहीं है। नहीं, उससे हाँ, इतनी तो जाहिर है, ट्विटर तो आप हाथ में ग्लव्स भी चला सकते हैं और रख के घर पे तभी किसी से भी कह सकते हैं, फोन पे भी ओपन भी करके। इतना तो नहीं है ना उसमें लागर आप हो जाते कि आपका ट्वीट भी ना हो। वो अलग बात है, पहले भी कोई और ही करते थे, क्योंकि इंग्लिश में और पटवारी के और मसले मसाइल बहुत सारे आ जाते, वो उस पर नहीं मजा आता, क्योंकि बाद में इनको समझ आती, मिठाइयाँ पहले बांट लेते हैं, अगला पैरा पढ़ते नहीं, पहला पैरा पढ़ लेते हैं, गलती मलती हो जाती है, जल्दबाजियाँ इनको आती हैं। मामला ये है कि अभी जो बात हमने की है ना, जो पहले भी कर रहे हैं, अब 2 साल अब शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और नून लीग निकल जाएगी, शीन लीग बन जाएगी, निकल जाएगी। मुराद है कि किस्सा परिना हो चुकी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज किस्सा परिना है अभी। हाँ, कल को 10 साल बाद 5 साल बाद आ जाए, मैं नहीं कह सकता। 2023 तक तो ये कहानी नहीं है, उसके बाद क्या होता है मुझे नहीं पता। तो अब शहबाज शरीफ साहब, पार्लियामेंट पैसे होंगी, बड़ा अच्छा माहौल होगा। PMLN और PTI एक पेज पर आपको नजर आएंगी, तीनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी और शहबाज शीन लीग, अच्छा, और उसके बाद PTI आपको एक पेज पर नजर आएंगी। वो सफारती महाज हो, वो इकोनॉमिकली, अगर इकोनॉमिक जो एमरजेंसी की शहबाज शरीफ ने नेशनल डायलॉग की बात हो, इस्लाहात की बात हो, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हो, जितनी भी चीजें होंगी आपको ये एक पेज पे नजर आएंगे 2023 तक। ये तो अच्छी बात है। कौम के वसी तर मुफाद में और आईने पाकिस्तान की तरह मौलाना फजल में कहते थे ना 1973 के आईन के तनाज़ुर में का बड़ा अहम मामला है, इलेक्शन रिफॉर्म्स का बड़ा मामला है, मईशत का बड़ा अहम मामला है, यहाँ पर ये बिजली का जो भी माफिया आप उसको कह लें जिस तरह से बढ़ रहा है, IMF की शराइत है, अगर यूनिफाइड होंगे तो अब ये जो है ना अपने जख्म चाटेंगे। अब नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा बैठ के हमारे साथ हुआ क्या, क्योंकि इन्होंने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। अब पार्टी जो है ना सर्वाइवल की जंग, अगर PTI के अंदर ये अदराक हो रहा है, अगर 20-50 बंदे इकट्ठे इसलिए हो गए हैं, वो जहांगीर तरीन के लिए नहीं हुए, वो कहते हैं हम अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, उसमें बुजरा है, एडवाइजर है, MNA है, MP है, वो कहते हैं हम हल्कों में मुंह क्या लेके जाएंगे। अगर इमरान खान साहब और जो उन्होंने नाम लिया, मैं हैरान वाला कि 2 एक्सट्रीम आपस में अपोजिशन तस्वर होते हैं। उन्होंने कहा जो जहांगीर तरीन अगर खुश नहीं है ना, तो शाह महमूद कुरैशी से पूछेंगे तो निजी महफिलों में वो भी शायद परेशान हो, वो भी ये परेशान होते हैं कि इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं। क्योंकि कायदे ने कहा ना कि मैं अगर काश मेरी जेबों में जो खोटे सिक्के, इमरान खान के जो खोटे सिक्के हैं और जो आज इमरान खान के वफादार हैं, आज वो लंबी एक लिस्ट बताएं जो इमरान खान के वफादार थे। इमरान खान ने यूथ की बात की, इलेक्टेबल ले आए, इलेक्टेबल फेल भी हो गए। अब मामला ये है कि जो जहांगीर, मामला ये है कि उसामा साहब जो डाई आर्ट थे, जो PTI के जो वफादार थे, आज वो किधर है, आज अगली सफों में कौन है। इस तरह नहीं होता। डिलीवरी क्या है, पंजाब में क्या डिलीवरी है, मरकज में क्या डिलीवरी है, KPK में मैं ज्ञान नहीं, ग्राउंड रियलिटी मुझे नहीं पता, मैं पंजाब का बता सकता हूँ। मामला ये है कि इमरान खान साहब को छुपे रुस्तम नजर आते हैं, काम उनके नजर आते होंगे, सुलेमानिया टोपी पहन के काम जो हो रहे हैं। मुझे और डोगर साहब को आप बता दें कि लाहौर के अंदर पहली मरतबा कूड़े का को आपको नहीं मिलेगा, कूड़ादान नहीं मिलेगा। कहाँ से शुरू करें, मंडियों से, सड़कें देख लें, हेल्थ देख लें, इसी पर बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने चीनी का केस है, उसामा साहब हर जगह पे आप जाए हुए हैं, यहाँ पे मीडिया में। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा है कि बहुत से वज़रा को भी नहीं पता कि ये मुआशी हालात इतने मुश्किल क्यों हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि रिकॉर्ड कर्जे हमने वापस किए, और कर्जे भी ऐसे लिए गए बदकिस्मती से पाकिस्तान में पहली हुकूमतों ने ऐसे कर्जे लिए कि वो इतने महंगे कि आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब बकौल इमरान खान साहब की जी, नून लीग ने 2.5 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्जा वापस किया था। ये उन्होंने वैसे माना कि उन्होंने कर्जा तो वापस किया, और ये कह रहे हैं हमने 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए का कर्जा वापस किया है। अगर 15,000 अरब रुपया भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा देते तो मुल्क बदल सकता था। अब ये बात उन्होंने की है कि 2000 वहाँ फ्लैट्स बन रहे हैं जनाब, ये इस्लामाबाद फ्राश टाउन में, और ये ऐसे लोगों को फ्लैट मिलेंगे जो सोच भी नहीं सकते थे, और 2 साल के अंदर 2000 लोगों को। फिर उन्होंने कहा कि गुज़श्ता माह FBR ने सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया है, जैसे जैसे हाउसिंग और तामीरात आगे बढ़ेगा, हम दौलत जनरेट होगी, उसमें से हुकूमत टैक्स लेकर ये कर्ज़ों का बोझ कुछ कम कर सकेगी और लोगों का फ़ायदा कर सकेगी। और जैसे ही आगे बढ़ेगा मामला तामीरात का, इसमें रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, तो 30 सनतें इससे चलेंगी, और ये एक मेन चीज़ नज़र आ रही है कि जिससे बेरोज़गारी का खात्मा हो सकता है।
तो अब बाबर डोगर साहब, ये तो आप माने कि ये कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अभी ब्रेक में आप देखें, अभी भी चल रहा है, ब्रेकिंग चल रही है। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन रमज़ान पैकेज का ऐलान हो गया है, 20 रुपये कम फीड डब्बे पर सब्सिडी उस पर मिल रही है। दालों पर, मसालों पर ब्रेकिंग चल रही है, पूरी पढ़ दे। आटा, चीनी, दालें और मशरूबात, चाय, मतलब अशिया जरूरी है। ये अभी ब्रेकिंग चल रही है जी, देखें ना। अब ये अभी हमने जो बात और भी बता रही, चक्की बेसन 20 रुपए सस्ता करके 140 पर सारी पढ़ देता कि आपका आपकी पूरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। 20 रुपए होगी रिलीफ के साथ। बाबर साहब, आपकी अदालत में जनाब पढ़ ले जी पूरा। दाल माज धुली हुई 10 रुपए कमी हो गई है, 255 रुपए कर दी। 255 10 रुपए कमी के साथ 255 रुपए दाल है। सही है सर। दाल मूंग 10 रुपए कमी करके 240 रुपए। हर हुकूमत यूं ही करती है। अच्छा सुन तो नहीं दे देती, सुनते जाए ताकि डॉक्टर साहब सूरज मेरे जी आज 200 ग्राम पैक पर 20 रुपए रिलीफ है। कीमत 180 रुपए 200 ग्राम पर रिलीफ हो गए 180 रुपए रिलीफ मिल रहा है। धनिया पाउडर 200 ग्राम 9 रुपए सस्ता करके 81 रुपए। बहुत मेहरबानी जी। अच्छा खल साहब, गरम मसाला मिक्स जी 50 ग्राम 6 रुपए सस्ता करके 59 रुपए 50 ग्राम। एक चटांग जो है 59 रुपए में। गरम मसाला पाउडर 7 रुपए सस्ता करके 60 रुपए में। इतना एवरेज हम कैसे 10 से 20% नीचे आप देखा वही कर दिया 20% डॉक्टर साहब। उसामा साहब, 20% ये कोई पहली मरतबा तो नहीं हो रहा। चाय की पत्ती ये पिछले 47 रुपए साल से यही होता है। जब भी रमजान आता है हर गवर्नमेंट रमजान पैकेज देती है। यूटिलिटी स्टोर कंपनियां खुद रमजान ऑफर है सारे जितने भी सब्सिडाइज्ड रेट पर चीज़ें दी जाती हैं और उनका जो सब स्टैंडर्ड होती हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि यूटिलिटी स्टोर पर जब रमज़ान पैकेज आएगा हमारी, जब मैं आपको खुद वहाँ मैं आपको शर्त लगा के मेरे साथ चलिएगा, उस जो क्वालिटी का सामान होगा उसको चेक कर लीजिएगा कि वो किस क्वालिटी का सामान है। और वो जो 10-10 5-5 रुपए 1.5 लीटर डब्बे की बात है जी, 134 रुपए कम किए और सब्सिडी कंपनी ले गई और सामान सब स्टैंडर्ड जो है वहाँ पर पहुँचा। वो लेते ही नहीं कोई। चीनी जो सस्ती कर रहे हैं, खबरों में लाइनें लगी होती हैं आटे के लिए यूटिलिटी स्टोर के बाहर। आटा चीनी वो कहते हैं कि इतने 1000 की शॉपिंग करेंगे तो 1 किलो चीनी मिलेगी, जिस तरह हीरो ने इतने 1000 की शॉपिंग करेंगे तो एक थैला आटे का मिलेगा। वो फिर इसलिए भी है ना। और दालें मुंगी होती है खराब, वहां पे स्मेल आ रही होती है। घी में आपको दूर से अब तफन फैला होता है। जैसे आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप गए हैं कभी यूटिलिटी स्टोर? उसामा साहब आप बहुत पता है, लेकिन अब तो फिर ऐसे बातें ना करें। सब्सिडी का सर नहीं, ऐसे ना लोगों के जख्मों पे नमक ना छिड़के। आप ना कभी यूटिलिटी स्टोर गए, आप बड़े बड़े स्टोर में जाते हैं, लेकिन सर कभी कभी जिनको सब्सिडी जिनका हक बनता है फील्ड पे उनको ले सकते हैं, हमें नहीं जाना चाहिए। अच्छा खैर जी, बाबर साहब अपनी बात मुकम्मल करें। सर मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये कोई पहली मरतबा तो नहीं हुआ कि गवर्नमेंट रमजान पैकेज दे रही है। हर गवर्नमेंट रमजान पैकेज डीसी रेट वाली दालें ताकि स्टोर में भी देखें ना तो वहाँ पे उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे दालों से स्मेल आती है। डॉक्टर साहब गए हैं ना बड़े बड़े सुपर स्टोर पे, हम चले ग्रोसरी में, चलो बाबर साहब बात आपको वक्त दूंगा। आप दिल नहीं करता वहाँ। आज जो है ना आप बड़े किसानों के लिए भी जिस तरह बोलते हैं आज आवाम के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बाबर साहब एक छोटी सी बात डॉक्टर साहब, FBR की आपने बात की ना, FBR की आपने बात की तो दुखती रोग पे हाथ रख दिया। आज जो हाई कोर्ट के अंदर एक प्रोसीडिंग हुई चीनी के हवाले से, एडवोकेट जनरल पंजाब थे उसमें अहमद अवैस साहब अपराइट हैं और बड़े माशाल्लाह माहिर कानून भी हैं और बड़ा एक उनके नॉन पॉलिटिकल फिगर भी हैं और माशाल्लाह एक्सपर्ट भी आईनी में बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट आएगा। दूसरा असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जो है ये है साद गाजी साहब एडवोकेट, जो है उन्होंने ये सारा केस आर्गू किया जी। अब मैं समझता हूँ कि FBR का और एडवोकेट जनरल ऑफिस का इसके अंदर बड़ा किरदार है। अगर आवाम को 80 रुपए चीनी अगर मिली है तो अदालत के बाद अगर क्रेडिट जाता है, सुन ले इसलिए देंगे 80 रुपए, आगे शायद 5-10 रुपए चले आगे जो भी है। लेकिन देखें ये होता है, कहते हैं ना सबसे आसान टारगेट होता है कि सरकारी वकील एडवोकेट या असिस्टेंट एडवोकेट या जो परसू कर रहा होता है ना, बड़े बड़े दूसरी तरफ वकला होते हैं। सारी बात माफिया के बड़े बड़े होते हैं, माफिया कहें या ना कहें, लोगों के बड़े बड़े वकला होते हैं। अब उनसे ये है कि उनको खरीद लिया जाता है। अब अगर ये जो फिगर दिया जिस तरह दो चीज़ों में फंसे हैं, एक उसमें एडवोकेट जनरल ऑफिस को क्रेडिट जाता है, दूसरा FBR को। जब उन्होंने कहा 102 रुपए की चीनी पड़ती है किलो, तो एकदम FBR ने क्या एकदम कानून उनके खड़े हुए, उन्होंने कहा जनाब ये तो 62 रुपए साहब से टैक्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब 40 रुपए और हमें टैक्स इनके ऊपर लायबल होगा। एकदम वो तो थोड़े से वहां से घबरा गए, उनके पाँव हिल गए। मैं उस FBR के उन अफसरान को भी सलूट पेश करता हूं जिन्होंने अदालत के सामने खड़े होकर डॉक्टर साहब सच बोला। अच्छा अब आपकी दूसरा असिस्टेंट एडवोकेट जनरल उसामा गाजी साहब, साद गाजी साहब, आप इधर छाए हुए मीडिया में और उधर कोर्ट में और वकला बरादरी में वो छाए हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि जनाब 25 लाख टन चीनी इनके पास मौजूद है। उधर से FBR ने और इधर से इन्होंने फिगर दे दिए सामने। अब इस वजह से वो 80 रुपए में मान गए, उनको पता कि दोनों तरफ से जकड़े गए। अब डॉक्टर साहब बात करें, मामला ये है कि कहीं भी बात हो, अगर ये अच्छे
इदारों के अंदर लोग बैठे होते हैं, तो इन्हीं से अदालत को मामनत होती है कोर्ट को, हुकूमत के वकील की जानब से। अच्छा, ये बाबर साहब, अब जो इमरान खान साहब सराह रहे हैं कि देखें FBR में रिकॉर्ड टैक्स जमा हो रहा है, तो ये इदारों की, जिस तरह खरल साहब ने बात की, बिल्कुल तो उसमें ये क्रेडिट बेहतर हो जाएगा। जाए, ये चीज़ें बेहतर मैनेज हो सकती हैं। ATD स्टोर में भी बड़ी करप्शन रही है वैसे। उसामा साहब, असल इशू ये है कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, ये किसी भी गवर्नमेंट की कामयाबी में की रोल प्ले करते हैं। गवर्नेंस का ये हाल है कि पंजाब में मैं आपको बताऊं कि सारा नून लीग का माफ़ी जो अफसर हैं वो यहाँ पर छाए हुए हैं। ये जो आप बात करें ना चीनी की 80 रुपये किलो मिलेगी, ये 80 रुपये किलो चीनी इतवार बाज़ार में मिलेगी। आपको आम जनरल कंज्यूमर को आम किसी दुकान से नहीं मिलेगी, वो 110 रुपये ही मिलेगी। ये चीनी जो है ये सब्सिडाइज्ड होगी, इतवार बाजार जो लगेंगे वहाँ पर अवेलेबल होगी। और बिल्कुल अगर आप देखें, अगर आपने लाइन में लग के लेनी है तो आपको 80 रुपये मिलेगी, और अगर आपने अपनी मर्जी से मोटी चीनी लेनी है तो वो 110 रुपये मिलेगी। साहब, मेरा इशू ये है कि गवर्नमेंट गवर्नेंस नजर आनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम करे, ब्यूरोक्रेसी जो है लोगों को रिलीफ दे। अब हालात ये है कि ब्यूरोक्रेसी काम करने को तैयार नहीं है। ब्यूरोक्रेट जो है वो बड़े तरीके से वो सारे नूनी के लोग इकट्ठे हो गए हैं। इस्लामाबाद में देख लें, पंजाब में देख लें, पूरे पाकिस्तान में जहां पर PTI की गवर्नमेंट है वहां पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम नहीं कर रही। और उसके बाद जो मिनिस्टर है, किसी एक मिनिस्टर की किसी दूसरे मिनिस्टर से बन नहीं रही। सर, जब आप अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए से ही होनी है। अगर आपने कीमतों का तयन करना है तो वो फिर ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए से ही होना है। अभी तक मैं इस्लामाबाद में मैं एक बंदे से बात हो रही थी, डॉक्टर इजाज़ मनीर साहब जो हैं, वो फेडरल सेक्रेटरी स्टाफ हैं। अब वो बंदा है जो फवाद अहमद फवाद का राइट हैंड था जब वो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर था, और ये उनका एडिशनल सेक्रेटरी था डॉक्टर इजाज मनीर। आज उसने वो फेडरल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट है, बड़े अरसे वो तमाम अफसरान जो शहबाज शरीफ के लेफ्ट थे, राइट थे, सारों को अगले ग्रेड में तरक्की दिलवा दी, सारी खिदमत, तमाम लोगों को तरक्की चुन के तमाम लोगों को। और बावजूद इसके उनके खिलाफ नैब की इंक्वायरी है, एंटी करप्शन की इंक्वायरी है, उनके खिलाफ केसेस है, महकमा ने इंक्वायरी, उसने वो जाने नहीं दी बात। और जो PTI की उस वक्त में विक्टिमाइज थे लोग, नून लीग की इस ब्यूरोक्रेसी के हाथों, ऊपर नवाज शरीफ थे, नीचे शहबाज शरीफ थे, ऊपर फवाद हसन फवाद थे, यहाँ पे इनके जो 5 प्यारे थे वो उन लोगों को डेफर किया है, उन लोगों को सुपरसीड किया है, यानी वो बंदा बैठ के। सर, कवानीन तो लाए ना कि जी जिसको नौकरी से पहले बर्खास्त किया जा सकता है, कुछ ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस लाने की कोशिश की। अब देखें ना, अली जान है सेक्रेटरी हेल्थ है, सुन ले, सेक्रेटरी हेल्थ है अली जान सेक्रेटरी हेल्थ है, उसके खिलाफ मुझे पता है नैब इसको तरदीद कर दे। मैंने इतने थाउजेंड ऑफ डॉक्यूमेंट दिए, सुन ले, आप और पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट नैब में लेके गया, मैं नैब में हेल्थ डिपार्टमेंट पूरे सर्विंग अफसर मुझे बताएं, महंगाई रिकॉर्ड दिया, केस उसका लेके नैब बैठा। उसके बाद हुकूमत पंजाब हिली, इमरान खान साहब तक बातें गई, अभी तक उसके साथ डीले मिले चल रही हैं, मुझे नहीं पता कहां टाइम खत्म हो गया। मुझे इतना बता दें, ब्यूरोक्रेसी अगर किसी तरह से ठीक कर लें तो ये महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं लग जाएगा। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, गवर्नमेंट गवर्नेंस जो होती है ना, वो ब्यूरोक्रेसी का इशू नहीं है। केन कमिश्नर एक ऑफिस है ना, पहले वही केन कमिश्नर था जिसको मिलों से मंथलियां जा रही थी। ये इमरान खान साहब कहते हैं ना वजीर आजम, वो कमीशन में आया। FBR में भी कोई इस तरह, FBR में भी देखिए, FBR से टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुई है, ये बात मानते हैं ना, ये रिकॉर्ड पे जो बात है वो करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स है वो भी बड़े सुनहरे रूप में लिखने वाले। उनका FBR की जो 20,000 की फौज है ना, अगर इसको खत्म कर दिया जाए, मुझे ये बताया उसामा साहब, FBR का काम क्या है? आपने टैक्स चोरी करनी है, 1 अरब का नोटिस आ जाए तो वो पागल हो जाता है FBR वाला। वो कहता है 10 करोड़ मैनू दो, 90 करोड़ बचाओ। वो तो आपको टैक्स चोरी के तरीके बताते हैं। मामला ये है कि सेल्फ असेसमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी हो। 2 साल रह गए। इमरान खान साहब बहरहाल इस पर बड़े खुश हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये कम से कम बेहतर होता नजर आ रहा है। देख लेते हैं अब 2 साल में कितना हो जाता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।